उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक में गए गाइड की मौत की जानकारी मिल रही है। भारी बर्फबारी की वजह से 14 ट्रैकर्स भी फंसे हुए हैं और बीते महीने कालिंदी ट्रैक पर रवाना हुआ था 14 सदस्यों का दल और ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग वहां पर की गई है। कल ट्रैकिंग एजेंसी की 4 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू के लिए रवाना टीम हुई। एक दल आज रेस्क्यू के लिए रवाना हुआ है। ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर जो ट्रैकर्स हैं वो फंसे हुए हैं और एक गाइड की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। मेरे साथी दिग्वीर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। दिग्वीर, क्या जानकारी है इन सभी ट्रैकर्स को लेकर? खबर ये कि एक गाइड की जान चली गई और 14 जो ट्रैकर्स हैं वो अभी वहां पर भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए हैं। जी दीपा, आपको बता दूं कि ये जो कालिंदी ट्रैक पे ये गए थे, इसमें जो ट्रैकिंग एजेंसी से जानकारी मिली है कि 22 मई को इन लोगों को जिला प्रशासन से परमिशन मिली थी। परमिशन के साथ ये लोग जो है ये 38 लोग थे, जिसमें 20 लोग जो है ट्रैकर थे, जिसमें बंगलौर और गुजरात के लोग थे और जो 18 लोग हैं वो गाइड और पोर्टर के रूप में गए थे। तो जिसमें यह है कि एक गाइड की कालिंदी ट्रैक बेस कैंप पे मौत हो गई है और जिस कारण जो ये टीम है पूरी वापस हुई है और आज कल शाम को गंगोत्री धाम पहुंच गई है। तो 37 लोग कल कुल मिलाकर 37 लोग गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। तो जो एक ट्रैकर है उसे जो ट्रैकिंग एजेंसी है वो मांग कर रही थी कि जिला प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से कि हमें हेलीकॉप्टर की मांग। अभी रेस्क्यू को लेकर दिग्वीर क्या जानकारी है? कैसे इनको निकाला जाएगा? इन तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि जो हाइट है 19,000 फीट की अधिक ऊंचाई वाला ट्रैक है। तो इसमें जो हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू नहीं कर पाता। तो आपदा प्रबंधन ने हेलीकॉप्टर से साफ इनकार कर दिया। तो अब जो ट्रैकिंग एजेंसियां हैं वो अपना टीम बनाकर वहाँ पे जा रही है। तो एक टीम कल उन्होंने रवाना कर दी और एक आज जाएगी। तो आपको बता दूं गंगोत्री से और बेस कैंप कालिंदी तक जो जाने का समय होता है वो 4 दिन में पहुंचा जाता है। तो कहीं न कहीं जो बेस कैंप तक पहुंचने के लिए जो ट्रैकिंग एजेंसियां अपनी टीमें भेज रही है, तो 2 टीमें जो भेज रहे हैं। तो अब यह है कि लगभग 4 दिन का समय लगेगा बेस कैंप तक पहुंचने में। तो यही कह सकते हैं कि ट्रैकिंग एजेंसियां खुद वहां पर अपनी टीम को भेज रही हैं। 4 दिन लगेगा वहां पर पहुंचने में इन एजेंसियों को। ये जानकारी दिग्वीर आप दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ियों में आग की जानकारी मिल रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भीषण आग लगी और हर की पैड़ी से धधकते हुए जंगल दिखाई दे रहे हैं। जंगलों में फायर सीजन शुरू हो चुका है। इंतजाम नदारद है हर बार की तरह। हरिद्वार से ये खबर, मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ियों में आग की लपटें आप देखिए जरा। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भीषण आग लगी है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टीमें ना तो कोई पहुंची है और ना ही इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जंगलों में फायर सीजन शुरू हो चुका है। हर की पैड़ी से ही धधकते हुए जंगल दिखाई दे रहे हैं। आग की लपटें, धुआं यहाँ से उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भीषण आग की तस्वीर, आग की खबर। मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ियों में आग को आप देखिए जरा। और ये कहा जा रहा है कि आग को बुझाने के लिए जो मुकम्मल प्रयास है वो ना तो दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इन दिनों पहाड़ों में सरकार लैंड जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। जगह जगह सरकारी भूमि पर बने अवैध मंदिरों और मज़ारों को ढहाया जा रहा है। और ऐसे ही श्रीनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि खिरसू की साइड की तरफ एक मंदिर के भीतर के मज़ार दिखाई पड़ रही है, जिसमें कुछ युवा इस मज़ार के बारे में बता रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह मंदिर के अंदर मज़ार बनाई गई। इस मज़ार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका युवा विरोध कर रहे हैं। अगर ये खुल सकता है तो 36 और खुल जाएंगे। ऐसे भाई गिर रहा है पूरा और देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, हम इधर आए थे खिरसू रोड पे, तो देखा यहाँ पे एक मंदिर सा, सोचा दर्शन करके आते हैं। तो देखा ये तो मंदिर के नाम पे कुछ और ही निकला भाई। ये तो निकल गई कोई मज़ार सी, देख सकते हैं आप। ये पड़ता है आपका जो देवलगढ़ के लिए नीचे के लिए रोड करती है, उसके आगे देख सकते हैं आप, खिरसू रोड पे। ये अंदर आप देख सकते हैं मंदिर हैं, ये सब रखा हुआ है सामान पूरा, और इन्होंने बाहर से 786 का ये चिपका दिया है।
तो भाई इसकी अनुमति दी किसने होगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे इस जगह पे ये खोलने की। और अगर ये खुल सकता है तो 36 और खुल जाएंगे ऐसे भाई। गिर रहा है पूरा और देख सकते हैं आप खिरसू रोड पे जो है एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है और हिंदू धर्मों को जो है टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है चारधाम यात्रा में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। चारों धामों की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कहा कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। देखिए केदार धाम में जानकारी है कि 7,34,655 श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदार धाम श्रद्धालु पहुंचे हैं अभी तक। बद्री धाम को लेकर के जानकारी है कि 5,99,477 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम से खबर है कि 4,08,463 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने अभी तक दर्शन किया है। और यमुनोत्री धाम से खबर है कि 3,69,826 श्रद्धालु यहां पर अभी तक पहुंचे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है और आप देख रहे हैं पुराने सारे रिकॉर्ड किस तरीके से यहाँ पर टूट रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में चारों ही धामों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि खराब मौसम, लगातार बारिश बर्फबारी का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चारों ही धामों में अभी तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं पूरा आंकड़ा हमने बताया। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब है। भारी संख्या में यात्री देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बीच यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम की यात्रा को शुरू हुए करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। इस 1.5 महीने में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ के बाद प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बद्री केदार समिति ने बाबा केदार के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया है। अब भक्त 22 घंटे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको काफ़ी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। विकट वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु भी वहाँ पर विपरीत रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच चुका है उसको दर्शन किए बिना वो वापस न लौटे। भले ही बद्री केदार समिति ने ये फैसला लिया है, लेकिन तीर्थ पुरोहित इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से परंपराएं खंडित हो रही हैं। पहले जो पैटर्न रहता था यात्रा का वो बद्रीनाथ में ज़्यादा यात्री आते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ में यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि जो है प्रत्येक यात्री को दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार जो दर्शन का समय है वो 22 घंटे कर लिया है, जो कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। चारधाम के लिए अब तक 40,60,000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा केदार धाम में 7,34,655 भक्तों ने दर्शन किए हैं। बद्री धाम के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 5,99,477 है। तो वहीं गंगोत्री धाम में 4,08,463 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 3,69,826 लोगों ने दर्शन किए हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम में 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे के जो मुख्य पड़ाव है वहां पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देहरादून से खबर लव जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है।
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीएम ने ये कहा। उत्तराखंड की शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलेगी। सीएम धामी का बयान लव जिहाद पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड की शांति भंग जो भी करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और कानून जो तोड़ेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे के मामले में जन आंदोलन का इस मामले ने तूल ले लिया है, रूप ले लिया है। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन ना होने पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, भारी आक्रोश है। उत्तरकाशी के पुरला में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और दुकानें खाली करने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर्स में 15 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी हुई है। दरअसल यहाँ पर एक विशेष समुदाय का एक युवक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था और इस पूरे के मामले में अब लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज में किसी प्रकार की भ्रांति फैलाई, चाहे वो किसी भी कैस्ट का हो, मैं इस दाम से यही उनको वार्न करता हूँ। हमारा देश जो है वो हमारे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, और इस देश की जो है वो समरसता को आप लोग खराब न करें। आप किसी भी संप्रदाय का आदमी अगर हो और सांप्रदायिक माहौल उसको स्थिर करें। देखिए, मूल तो सनातन है और हम सब सनातनी हैं, तो जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है, उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात अब हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त में अपने पीक पर है। पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कई जगहों पर जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। खास करके चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोज जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ये समस्या ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको भी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के लिए अब प्लान तैयार करना बड़ी चुनौती है। भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं लोग और वीकेंड पर जाम की समस्या से लोग परेशान दिखाई दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौपड़ाधार, कटखाण, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी स्थित नागराज मंदिर में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले गौ महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागराज मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। देखिए, यूं तो बागेश्वर सरयू और गोमती के किनारों में बसा हुआ है, फिर भी हर रोज यहां ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है। नदी गांव के सैम मंदिर वार्ड के कुछ परिवारों को लंबे वक्त से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित पानी नहीं मिल रहा। करीब 1 साल से आ रही समस्या का समाधान न होने पर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जल्द समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी महिलाओं ने दी है। समस्या को लेके आए हुए हैं हम। कितने दिनों से हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पानी की समस्या को उठाते हुए। कभी जेई हिसाब से बात होती है, कभी जेई हिसाब से वो कहते हैं आज नहीं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर को कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, डीएम साहब से मिलने आए हुए हैं और हम ये लास्ट चांस है, इसके बाद हम या तो रोड जाम करेंगे और उसकी समस्त जो जवाबदेही होगी शासन प्रशासन इनकी जवाबदेही होगी। हमें कितने मंचों पर उठा दिया गया है लेकिन पानी की समस्या का अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। 2022 मार्च से पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं
हम जल संस्थान के पास भी 10 बार चले गए होंगे एप्लीकेशन लेके, और जल संस्थान ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। बहुत परेशानी आ रही है और इस समस्या का समाधान आप डीएम मैडम के पास हम ये आखिरी बार अपनी उम्मीद लेके आए हैं कि हो सकता है ये हमारी समस्या का समाधान कर दें या कोई व्यवस्था हमारी करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।